अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अचार गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इस तरीके से अचार गोश्त बनाए बहुत ही मज़े का बनेगा। ऐसा लाजवाब टेस्ट आएगा कि सब घर वाले अपनी उंगलियां चाट जाएंगे। वीडियो को पूरी देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी को बनाने के लिए मैंने प्याज लिए हैं 4 अदद, क्योंकि मैंने 2 किलो के चिकन लिया है। इसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप कम या ज़्यादा बनाने चाहते हैं तो इसी हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 4 टमाटर, 2 हरी मिर्चें, 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, सुरख मिर्चें 2 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, 5 अदद काली मिर्चें, छोटा टुकड़ा दालचीनी और 1 अदद बड़ी इलायची और 1 अदद लौंग लिया है। पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून और मैंने यहाँ पर लिया है अचार गोश्त मसाला और 1.5 कप दही का। ठीक हो गया। एक कढ़ाई में मैंने सबसे पहले 1 गिलास पानी का ऐड कर लिया है और मैं इसमें प्याज डाल दूंगी ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। इस तरह करने से ग्रेवी जो है वो बहुत ही अच्छी बनती है। प्याज को पानी में डालकर ऊपर से ढक दें और मीडियम फ्लेम पर पकने दें। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो इसमें घी या ऑयल शामिल कर लें। हमारे घर में घी से बना हुआ खाना पसंद करते हैं, इसीलिए मैं घी से बना रही हूँ। आप इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। जब तक प्याज का कलर ब्राउन होता है हम इसमें टमाटर ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि ग्राइंड करके टमाटर डालने से ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। अच्छी तरह से प्याज को घी में भूनकर गुलाबी कर लें। जब इसका कलर इस तरह का हो जाए तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसके बाद मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ ताकि चिकन जो है इसकी स्मेल ना आए। अच्छी तरह से तल लूँगी। जब ये चिकन ब्राउन हो जाएगा फिर आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डाल देना है और बाकी सारे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। टमाटर जो मैंने ग्राइंड किए थे मैं इसमें शामिल कर दूंगी। नेशनल अचार गोश्त मसाला 1 पैकेट में पूरा ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से भून लें, थोड़ी देर पकने के लिए रख दें। कुछ देर भूनने के बाद मैंने इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर देना है। 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। जब पानी खुश्क हो जाए तो आप इसे 4 से 5 मिनट तक भून लेना है। इस तरह से हमें भूनते रहना है। जितना ही अच्छा भूनेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा। जब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तो हमने इसमें 1.5 कप दही का ऐड कर देना है और अच्छी तरह से भूनना है। आपने इसे तकरीबन 10 मिनट तक अच्छी तरह से भूनते रहना है। जब घी ऊपर आ जाए तो हमने इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ डाल देना है और इसके बाद धनिया, तकरीबन 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्ची और
अदरक कटी हुई शामिल कर देनी है। देर तक दम पर रख दें। हमारा बहुत ही मज़ेदार अचार गोश्त तैयार है। इस तरीके से बनाएंगे तो गोश्त बहुत ही अच्छा बनेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।